जब बात आती है म्यूचुअल फंड में लमसम करने के लिए तो लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास ज़्यादा अमाउंट होगा तभी हम एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम छोटे छोटे अमाउंट से लमसम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आपके पास छोटा छोटा अमाउंट है, 45,000 रुपया, 50,000 रुपया है, तो कैसे आप 45,000 रुपये के सहायता से एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड कौन से फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा कौन सा फंड है जहां से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगे। आगे चल करके हम एक एग्जांपल भी लेंगे जहां पर आपको समझ में आएगा कि कितने सालों में आप कितनी बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हो इसी 45,000 रुपये के माध्यम से ही। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारे पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा सेविंग करते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 45,000 रुपये के आसपास, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह जो फंड है आपका मिड कैप में इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब स्मॉल कैप में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, और आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मीडियम लेवल पर रिस्क होता है और वहाँ पर आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। और लार्ज कैप में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर रिस्क कम होता है बट रिटर्न्स थोड़ा कम मिलते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है HDFC अपॉर्चुनिटी मिड कैप फंड। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस फंड के बारे में ओवरव्यू समझते हैं एंड उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके कितनी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम जिस फंड के बारे में बात करने वाले हैं उस फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। तो इस फंड के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पर आप देख सकते हैं NAV के बारे में। जो इस फंड का यूनिट है वो है 166 रुपया इस फंड की यूनिट है, जो कि ठीक ठाक है अभी इस फंड की यूनिट। नाउ यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट आ जाता है वो आता है फंड ओवरव्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस फंड की आप रेटिंग देख सकते हो। जो इस फंड की रेटिंग है वो 4 स्टार की रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। रेटिंग 4 स्टार की रेटिंग है, मतलब ठीक ठाक फंड है। और सेकंड आ जाता है एक्सपेंस रेशियो के बारे में। तो 0.77% इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि फंड मैनेजर की फीस होती है। हम यह नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है। अगर आपको इस फंड के अंदर रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं तो एक्सपेंस रेशियो ठीक ठाक है। एंड यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हो एग्जिट लोड के बारे में। तो आप एग्जिट लोड देखेंगे तो 1.0% का एग्जिट लोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आप 1 ईयर के पहले अपने पैसों को विड्रॉ करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड देखने को मिल जाता है। एंड इसके साथ ही साथ आप इस फंड का AUM देख सकते हैं। AUM का मतलब होता है फंड साइज। तो आप इस फंड का साइज देख सकते हैं 60,187 करोड़ इस फंड का साइज है। मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर इस फंड के अंदर ट्रस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तभी इतना बड़ा नंबर बना है। तो फंड साइज की हम बात करें तो फंड साइज भी बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हैं, तभी 60,000 करोड़ इस फंड का साइज हो पाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमाउंट इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आप देख सकते हैं आप 100 रुपीज़ से मात्र SIP करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको SIP करना है, आप देख रहे हैं 100 रुपीज़ से मिड कैप के अंदर, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड आप 100 रुपीज़ से लमसम भी करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप 100 रुपीज़ से लमसम करना स्टार्ट कीजिए। आप ज़्यादा अमाउंट से लमसम करना स्टार्ट करेंगे, आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आता है एसेट एलोकेशन के बारे में। एसेट एलोकेशन के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इक्विटी मार्केट। तो इक्विटी का मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो कि 93% पैसा आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एंड जो 7% पैसा होता है वो कैश के रूप में रखा हुआ फंड मैनेजर इस अमाउंट को कहीं पर भी अच्छी सी अपॉर्चुनिटी देख करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आता है डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। तो आप इस फंड का डाइवर्सिफिकेशन देख सकते हैं। लार्ज कैप के अंदर जो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 12% जा रहा है, एंड जो मिड कैप के अंदर जा रहा है वो 65% पैसा जा रहा है, और जो स्मॉल कैप के अंदर जा रहा है वो जा रहा है 14% पैसा। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर कैप के अंदर आपका पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या तो मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर, लार्ज कैप के अंदर, हर फंड के अंदर डाइवर्सिफिकेशन है आपका पैसा, जिससे आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर जो अगला पॉइंट आ जाता है वो आता है होल्डिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर 68 कंपनीज़ की होल्डिंग है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंग्स है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी में आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है। 68 कंपनीज़ में आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जहाँ पर आपके पैसों के डूबने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि कोई पर्टिकुलर कंपनी में, 2-4 कंपनी में आपके पैसे नहीं इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा कंपनीज़ में आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो द इंडियन होटल्स कंपनी है, अपोलो टायर्स है, टाटा कम्युनिकेशन कंपनी है, मैक्स फाइनेंस है। इसी प्रकार से मिड लेवल की जो कंपनीज़ है वहाँ पर आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, एंड ऐसे जगह पर आपको रिटर्न्स अच्छे देखने को मिलेंगे।
अगला पॉइंट आ जाता है इक्विटी सेक्टर एलोकेशन। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कितने सेक्टर के अंदर डिवाइड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आपके पैसे लग रहे हैं, जो कि 24% पैसा आपका जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड आ जाती है एंड बहुत सारी फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज आ जाती हैं। अदर्स के अंदर आप देख सकते हैं कैपिटल गुड्स के अंदर देख सकते हैं, हेल्थ केयर के अंदर देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर देख सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर में आपके पैसे लग रहे हैं, जिससे डूबने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि कोई पर्टिकुलर सेक्टर हो सकता है लॉस में चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर एक सेक्टर लॉस में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग सेक्टर में आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात होती है। एंड यहाँ से हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो फिर आप देख सकते हैं रिटर्न्स एंड रैंकिंग्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितने साल में यह फंड कितना % रिटर्न दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। तो 1 ईयर की बात करें तो आपको 55% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। ऐसे बहुत कम फंड होते हैं जहाँ पर आपको 55% का रिटर्न देखने को मिला है। एंड 3 ईयर्स की बात करें तो आपको 29% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। 5 ईयर की बात करें तो वहाँ पर आपको 23% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल हम बात करते हैं तो यहाँ पर 21% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। कैन यू बिलीव गाइस कि 20 से 21% तक का ओवरऑल इस फंड के अंदर रिटर्न्स आपको देखने को मिला। अगर हम एक डाउन साइड लेकर चलें तो यहाँ पर हो सकता है 18% चला जाए, अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर। अदरवाइज 19, 20, 21, 22, 23% तो फिक्स है कि आपको इतने ज़्यादा रिटर्न्स तो मिलना ही मिलना है। एंड यहाँ पर जो अगला पॉइंट आ जाता है वो आता है फंड मैनेजमेंट के बारे में, जो कि समझना ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फंड मैनेज कर रहे हैं वो फंड मैनेजर कितने टाइम से प्रेजेंट है, उनका रिकॉर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं जो फंड मैनेज कर रहे हैं उनका नाम है चिराग सीतलवाल, जो कि 2013 से इस फंड के अंदर प्रेजेंट है। एंड जो सेकंड पर्सन आ जाते हैं वो आते हैं ध्रुव मुच्छल, जो कि 2023 से इस फंड के अंदर प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं ये जो चिराग सर हैं ये इस फंड को 2013 से मैनेज कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इस फंड को मैनेज करके रखे हैं, तभी आपको इतनी अच्छी रिटर्न्स, इतनी अच्छी डिटेल्स इस फंड के अंदर देखने को मिली है। सो नाउ आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं लमसम कैलकुलेटर के अंदर। हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, हम 45,000 रुपये को कैलकुलेट करके देखने वाले हैं कि आपको कितना % रिटर्न देखने को मिलता है अगर आप यहाँ पर एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाता है टोटल इन्वेस्टमेंट। हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं कि आप 45,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो सेकेंड आ जाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, आपको जो यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है वो हम लेकर के चलते हैं कि आपको 19% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। पास्ट में आपको इससे ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला तो हम मान करके चलते हैं कि आपको 19% का भी रिटर्न देखने को मिल जाता है। एंड जो यहाँ पर आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो वो आप 32 सालों के लिए अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो। देखिए अगर आप लमसम कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टाइम के लिए ही होता है। तो राइट नाउ आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो 1 टाइम वो आप 45,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो, एंड 32 साल बाद आपको जो वहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है वो 1,17,00,000 रुपये का रिटर्न देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। मात्र आप 45,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके 32 सालों के अंदर, 30 सालों के अंदर आप इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए बहुत बड़ा अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको टाइम लगेगा, और अगर आप चाहते हो कि आपको और जल्दी अच्छी रिटर्न्स मिले तो आपको अपना अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो 27 सालों के लिए, आप 32 सालों के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, आप 27 सालों के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हो, तो फिर आप 27 साल के बाद 1 करोड़ रुपए का अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। तो वही बात घूम घुमा करके आ जाती है, या तो फिर आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कीजिए या फिर आप ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। वो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग ज़्यादा लगेगी आपके पैसों पर, वहाँ पर आपको रिटर्न्स अच्छे जनरेट होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। यह वीडियो मेरा कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार आप अपने एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और आपको कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई बहुत जल्द देता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।